आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो वेरिकोसिल, इट्स इटियोलॉजी, उसकी अप्लाइड एनाटॉमी जो लास्ट लेक्चर में भी हमने की थी, बट उसको हम रिवाइज करेंगे। उसका पैथोजेनेसिस की काफ़ी सारे मैकेनिज़्म हैं, बट कौन से मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज़्म से वो होता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है फ्रेंड्स, एंड उसकी ट्रीटमेंट। After that, we are going to see about epididymal cyst, its features and its treatment. Then later on, we will look out for the spermatocele क्या होता है, and उसके features और उसके management क्या, treatment क्या है friends, ठीक है। So basically starting from the varicocele. What is varicocele? Varicocele से आपको क्या समझ में आता है? So there is varicosity somewhere. Varicosity यानी abnormal एंगॉर्जमेंट, ठीक है, या फिर इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल डायलिटेशन और टॉर्शोसिटी, या फिर एंगॉर्जमेंट, फूल जाना। एंगॉर्जमेंट ऑफ व्हाट? एंगॉर्जमेंट ऑफ द पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। लास्ट लेक्चर में एनाटॉमी में देखा था पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस क्या होता है, एंड पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स एंड सो also to the testicular veins. टेस्टिस को ड्रेन करने वाले जो वेन्स है उसके नेटवर्क को हम पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं। ऐसे काफ़ी सारे वेन्स जब साथ में आते हैं तो वो टेस्टिकुलर वेन बनाती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस? इट इज़ अ वेनस प्लेक्सस ड्रेनिंग टेस्टिस अबाउट ग्रुप ऑफ 4 to 6 वेन्स। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना होगा तभी आप उस डिसीज़ की पैथोलॉजी समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो कॉमनली उसकी इटियोलॉजी क्या होती है? सो कॉमनली इट इज़ इडियोपैथिक इन ओरिजिन, मे बी ड्यू टू एब्सेंस और इनकम्पिटेंट वॉल्स। हमको फर्स्ट ईयर में जब हमने एनाटॉमी पढ़ा था उसमें हिस्टोलॉजी में वॉल्व्स के वेन्स के अंदर वॉल्व्स रहती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। सो जब इनकम्पिटेंट वॉल्व मतलब जो बैक फ्लो, लेट्स से ये मैंने वेन ड्रॉ की है, आई विल ड्रॉ इट ऑन द, ठीक है, दिस इज़ अ वेन और उसका ब्लड फ्लो इस तरफ है फ्रेंड्स। तो उसका बैक फ्लो अवॉइड करने के लिए वेन्स के वॉल में वॉल्व्स रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्व्स। सो कई बार क्या हो जाता है, वो वॉल्स आर नॉट फंक्शनिंग और वॉल्स इनकम्पिटेंट है या फिर एब्सेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी वजह से वेरिकोसिल हो जाता है। कहाँ पे इनकम्पिटेंट? एट द जंक्शन ऑफ लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंड लेफ्ट रेनल वेन विच विल लीड टू इनएफिशिएंट ड्रेनेज ऑफ ब्लड। हमने देखा था कौन सा वेन कहाँ ड्रेन होता है, हम फिर से आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। और ये कॉमनली कौन से पेशेंट्स में मिलता है? टॉल इंडिविजुअल्स, थिन इंडिविजुअल, टॉल एंड थिन इंडिविजुअल्स में ये कॉमनली मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको ट्रू और फॉल्स में या पीजीटी में आपको क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि वेरिकोसील इज कॉमनली सीन इन टॉल और थिन इंडिविजुअल्स, वेदर इट इज़ अ ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली इट इज़ सीन ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज़ VVIMP पॉइंट, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू एनाटॉमी, सर्जिकल एनाटॉमी फ्रेंड्स। इसको मार्क करिए कि वेरिकोसील लेफ्ट साइड में क्यों कॉमन है, ठीक है। सो वेरिकोसील मेजर पेशेंट कंप्लेंट्स क्या करता है कि स्क्रोटल स्वेलिंग है, या फिर पेशेंट नोटिस नहीं करता है कई दिनों से, और जब आफ्टर हिज मैरिज जब ही डेवलप्स इनफर्टिलिटी तो उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसको समझ में आता है ही इज़ हैविंग वेरिकोसील। सो वाई द पेशेंट विथ वेरिकोसील हैव इनफर्टिलिटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो वेरिकोसील कॉज इंक्रीज टेम्परेचर इन द स्क्रोटम विच डिप्रेसेस द स्पर्मेटोजेनेसिस, सो कॉजेस इनफर्टिलिटी। दिस कैन बी अ करेक्टेबल इनफर्टिलिटी। मतलब इसमें जो जर्म सेल्स है वो वर्किंग है, टेस्टिकुलर जर्म सेल्स वर्किंग है, लेकिन एज वी ऑल नो फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए we need low temperature, we need some low temperature। कितना लो? 1 to 2 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर। सो वेरिकोसील में क्या होता है फ्रेंड्स? ड्यू टू एंगॉर्जमेंट ऑफ वेन्स, ब्लड जो है वहाँ पे एंगॉर्ज रहता है, तो वो क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को हैम्पर करता है, क्योंकि वी आर नॉट पोयोकिलोथर्मिक, ठीक है।
मतलब हम कोल्ड ब्लडेड नहीं है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो दैट्स वाई स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अप्लाइड एनाटॉमी शॉर्ट में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आप जस्ट रिकॉल करिए, टेस्टिकुलर वेन्स आर द वाल्वलेस वेन, हेंस गो फॉर एंगॉर्जमेंट एंड वेरिकोसिटी ईजीली, उसमें वॉल्व्स नहीं होती है। सो राइट टेस्टिकुलर वेन्स, ये VVIMP है, ड्रेन्स इनटू इंफीरियर वेना cava डायरेक्टली, एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है फ्रेंड्स। सो that's why above in the abdominal cavity in the posterior abdominal wall all join to form the single testicular vein। मतलब जो पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस एक सिंगल टेस्टिकुलर वेन में मैं आपको आगे डायग्राम में दिखाता हूँ। ये पेशेंट का है लेफ्ट साइड है और ये है पेशेंट का राइट साइड। सो ये राइट किडनी हो गया, ये लेफ्ट किडनी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये लेफ्ट टेस्टिस है, ये राइट टेस्टिस है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपकी हो गई इन्फीरियर वेना cava IVC, ठीक है। सो ये लेफ्ट टेस्टिस को ड्रेन करने वाला जो प्लेक्सस है इसको हम पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं। जो एब्डोमेन में जाके एक सिंगल टेस्टिकुलर वेन बन रहा है वो जाके कहाँ ड्रेन हो रहा है, लेफ्ट रीनल वेन में, ठीक है। लेफ्ट रीनल वेन आपको दिख रहा है डायग्राम में। देन दिस इज द राइट टेस्टिस, उसका पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस जब फाइनली एक सिंगल टेस्टिकुलर वेन हो रहा है वो कहाँ ड्रेन हो रहा है, डायरेक्टली इनटू IVC। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जब लेफ्ट साइड में, आई विल शो यू बेटर, जब लेफ्ट साइड में टेस्टिकुलर वेन टेक्स अ लॉन्ग टर्न, सो देयर इज पुलिंग ऑफ ब्लड, मोर पुलिंग, पुलिंग यानी खून इकट्ठा होने लगता है, ब्लड इकट्ठा होने लगता है क्योंकि टेस्टिकुलर वेन इज वाल्वलेस, ठीक है। सो हेंस इट इज सीन मोर कॉमनली ऑन द लेफ्ट साइड। उसकी काफ़ी सारी पैथोजेनेसिस की हाइपोथेसिस है, नट क्रैकर हाइपोथेसिस, बट वो आपको जानने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एडोलेसेंट्स वेरिकोसिल इज लाइकली टू बी मल्टीफैक्टोरियल, उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो कुछ फैक्टर्स हैं कि इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर इन द लेफ्ट रीनल वेन, उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद कोलैटरल वेनस एनास्टोमोसिस, ये सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि लेफ्ट साइड में कोलैटरल वेनस एनास्टोमोसिस ज़्यादा होने के कारण वहाँ लेफ्ट साइड में कॉमन हो रहा है। ये सबसे एक्सेप्टेबल है कि वॉल्वुलर इनकम्पिटेंस ऑफ द लेफ्ट इंटरनल स्पर्मेटिक वेन एट इट्स जंक्शन विथ लेफ्ट रीनल वेन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस जंक्शन पे जो वॉल्व होती है वो इनकम्पिटेंट वॉल्व होती है, इसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो इनकम्पिटेंट होने के कारण लेफ्ट साइड में ब्लड का बैक फ्लो होता है। सेकेंडली कुछ हाइपोथेसिस ऐसे भी है कि एब्डोमिनल एओर्टा से जब सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी निकलती है तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है तो लेफ्ट रीनल वेन को कंप्रेस करती है, बट दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज एज अंडर ग्रेजुएट्स, ठीक है। सो इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। बेसिकली 2 ही टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज़ इडियोपैथिक, मतलब उसका कोई बेसिक कॉज हमें नोन नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ड्यू टू इट इज़ प्रेजेंट ड्यू टू इनकम्पिटेंस ऑफ वॉल्स ऑफ टेस्टिकुलर वेन, हम वही समझ रहे हैं कब से, ठीक है। एंड इट इज़ कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज ऑफ द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन्स जॉइन the renal vein perpendicularly and the left side of the vein is longer and liable to get compressed by the loaded sigmoid colon। ये भी एक हाइपोथेसिस है। जैसे कि ये एब्डोमेन है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सिकम, ये असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, ये डिसेंडिंग कोलॉन और ये सिग्मोइड कोलॉन। जो सिग्मोइड कोलॉन 37.5 सेंटीमीटर का आप जो पढ़ रहे हैं, ये सिग्मोइड कोलॉन के कंप्रेशन की वजह से लेफ्ट साइड में हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो लेट्स फर्दर कंटिन्यू कि एक जो नट क्रैकर फिनोमिनॉन जो है इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। नट क्रैकर फिनोमिनॉन इज सीन इन विच डिसीज, इट इज सीन इन varicocele। So left renal vein is often compressed between aorta and superior mesenteric artery। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अभी सेकेंडरी वेरिकोसील क्या होता है फ्रेंड्स, उसका कोई स्पेसिफिक कॉज है। जैसे हमने हाइड्रोसिल में भी देखा था, जो वजाइनल हाइड्रोसिल थे उसका
प्राइमरी सेकेंडरी कॉजेस हमने देखे थे, ठीक है। वैसे ही इसके कोई स्पेसिफिक कॉज हो सकता है, जैसे कि लेफ्ट साइड की किडनी में कार्सिनोमा हो, रीनल सेल कार्सिनोमा RCC, उसके वजह से क्या होगा, कार्सिनोमा के वजह से लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो ज़्यादा पुल करेगा, ठीक है, इकट्ठा होगा विद अ ट्यूमर एंड अ थ्रोम्बस इन द लेफ्ट रीनल वेन कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू द वेनस फ्लो ऑफ द टेस्टिकुलर वेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बस। अगर यहाँ कैंसर हो, let's say if there is a renal cell cancer, so this can lead to thrombosis and thrombosis की वजह से obstruction and again lead to backflow। कुल मिला के इसका पैथोजेनेसिस का एक ही कॉज है फ्रेंड्स कि बैकफ्लो एंड इनकम्पेटेंट वाल्व्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट क्या कंप्लेंट करता है, पेशेंट कहता है आपके सामने आके कहता है कि आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सम स्वेलिंग इन द रूट ऑफ द स्क्रोटम, स्क्रोटम के रूट पे। लेट्स से दिस इज द स्क्रोटम, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रोटम, दिस इज द टेस्टिस। पेशेंट से इसकी मुझे टेस्टिस अलग से पाल्पेट हो रही है, बट मुझे यहाँ पे कुछ एक डिस्क्रीट स्वेलिंग मिल रही है एट द रूट ऑफ स्क्रोटम। ऑल्सो समटाइम्स पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ ड्रैगिंग पेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रैगिंग पेन का कंप्लेंट ये कॉमनली होता है। मैंने कई सारे पेशेंट्स को हमने वेरिकोसिलेक्टोमी जिनका किया है उनका क्लासिकल इंडिकेशन था, वन वाज कि ओलिगोस्पर्मिया एंड सेकेंड वाज ड्रैगिंग पेन इन द ग्रोइन। नाउ थर्ड क्लिनिकल फीचर आपको मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन करोगे, ऑन एग्जामिनेशन आप स्वेलिंग को जब प्रेस करोगे, यू विल फील लाइक यू आर प्रेसिंग अ बैग फुल ऑफ वर्म्स, कीड़े से भरे हुए थैली को आप जैसे फील कर रहे हो वैसे आपको फील होगा, ठीक है। एंड फीलिंग इम्पल्स ऑन कफिंग, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है फ्रेंड्स, हमेशा ही आपको मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे आई हैव सीन नन ऑफ द पेशेंट ऑफ वेरिकोसिल हु हैव फीलिंग इम्पल्स ऑन कफिंग, बट इट इज़ जस्ट अ टेक्सचुअल वन, ठीक है। ऑन लाइंग डाउन द स्वेलिंग विल गेट रिड्यूस्ड, पेशेंट विल से कि ये जब मैं सोता हूँ तब ये स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। एक्सेप्ट रीनल सेल कार्सिनोमा में, उसमें स्वेलिंग अगर RCC रिलेटेड सेकेंडरी वेरिकोसील हो तो उसमें स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होगी। एंड अ बो साइन, ये भी क्लिनिकली इतनी रिलेवेंट नहीं है, बट आपको AIPGT पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि बो साइन पॉजिटिव कौन से केसेस में मिलता है, तो इट इज़ वेरिकोसील। मार्क इट डाउन फ्रेंड, बो साइन इज पॉजिटिव इन वेरिकोसील। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि व्हेन आफ्टर होल्डिंग वेरिकोसील बिटवीन थंब एंड फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर बेसिकली, पेशेंट इज आस्क्ड टू बो, मतलब उसे हम झुकने के लिए कहते हैं, ठीक है। पेशेंट इज आस्क्ड टू बो एंड वेरिकोसील विल गेट रिड्यूस्ड इन द साइज, सॉरी, ठीक है। सो बोइंग रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो ऑफ द टेस्टिकुलर वेन एंड हेंस द पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कॉजिंग द रिडक्शन ऑफ द साइज फ्रेंड। ये बहुत सिंपल है, बट ये क्लासिकली आपको हर पेशेंट में मिलेगा ही, ऐसे नहीं। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज क्लासिकली द बैग ऑफ वर्म्स, यू विल फील लाइक, इसमें भी आपको बैग ऑफ वर्म्स जैसे, ये थोड़ा डायग्राम करेक्ट नहीं है, मतलब ब्लर डायग्राम है, बट ये ऑन इंस्पेक्शन आपको देखिए जैसे कि ये बैग है उसमें कीड़े भरे हैं जैसे वर्म्स हैं, ये आपको अपीयरेंस मिल रहा है। सो व्हाट विल यू इन्वेस्टिगेट अबाउट दिस पेशेंट, पेशेंट बेसिकली कंप्लेंट करेगा मुझे ओलिगोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है पेशेंट कहेगा, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कंसीव। उसकी वाइफ के सारे गायनेकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पता चल रहा है कि पेशेंट का स्पर्म काउंट लेस है, उसकी वजह से द कपल इज़ नॉट एबल टू कंसीव। तो उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसका सीमेन एनालिसिस करेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम उसका वेनस डॉपलर करेंगे, मतलब अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें हम डॉपलर मोड पे अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। ब्लड फ्लो कैसा है, यूनिलैटरल, बायलैटरल, कोलैटरल जो है वो ब्लड फ्लो देखेंगे। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन टू लुक फॉर किडनी ट्यूमर टू रूल आउट सेकेंडरी वेरिकोसिल, सीमेन एनालिसिस एज आई ऑलरेडी मेंशन, और on basis of the venous doppler we do grading of the varicocele. So grade 1 varicocele is small, grade 2 is moderate, ये रेडियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। ग्रेड 3 इज लार्ज एंड ग्रेड 4 इज सीवियरली टॉर्शस, ठीक है फ्रेंड्स।
Now let's see about the operations, what kind of operations and surgical points we offer to the patient. Always operation एक फाइनल ट्रीटमेंट है, इसका कोई मेडिसिन इस पे काम नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पेशेंट का स्पर्म काउंट कम हुआ है एंड ही नीड्स टू कंसीव एंड द वन ओनली कॉज अगर आपका वेरिकोसिल है तो यू हैव टू ऑपरेट. सो दिस इज़ वन इज़ पालोमोज ऑपरेशन. पालोमोज ऑपरेशन हम प्रीवियसली करते थे फ्रेंड्स, बट राइट नाउ वी डोंट प्रेफर पालोमोज ऑपरेशन. हम मार्क गोल्डस्टीन अप्रोच प्रेफर करते हैं राइट नाउ. सो व्हाट वी डू इन पालोमोज ऑपरेशन कि हम सुप्रा इंग्वाइनल रीजन पे जाके एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस को आइडेंटिफाई करके इंसिजन लेके हम सिर्फ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल लाइगेशन कर देते हैं. मतलब हम विदाउट ओपनिंग द पेरिटोनियम हम सिर्फ क्रीमास्टर मसल्स को ओपन करके लाइगेशन. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो अंडर ग्रेजुएट्स है वो इतना समझे कि हम टेस्टिकुलर वेन को लाइगेट करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, बट इसमें रिकरेंस बहुत ज़्यादा है और इसका सक्सेस रेट अच्छा नहीं है. बट जस्ट good to know point is Palomos operation is done in varicocele. Now Ivancevich operation, so it is a inguinal approach. ठीक है, inguinal approach मतलब जैसे कि हम एक स्मॉल इंसिजन लेते हैं जैसे इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी में करते हैं. ठीक है, कॉर्ड आइडेंटिफाई करते हैं एंड वेरिकोसील को आइडेंटिफाई करके उस वेन्स को, जैसे कि हमने मैं प्रीवियस एक इसमें दिखाता हूँ. ये एब्डोमेन है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है. तो यहाँ ये इंग्वाइनल कैनाल है, तो उसके ऊपर हम इंसिजन लेके हम स्पर्मेटिक कॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें जो वेरिकोसील रहेगा, टॉर्शस वेन्स रहेंगे, उसको एक साइड से बांधेंगे फिर दूसरे साइड से बांधेंगे और बीच में से हम कट कर देंगे. ठीक है, दिस इज़ नोन एज वेरिकोसिलेक्टॉमी. या फिर एक साइड से बांधेंगे दूसरे साइड से बांधेंगे और दोनों साइड से कट करेंगे और बीच वाले पोर्शन टॉर्शस पोर्शन को निकाल देंगे. सो आप कहेंगे कि फिर वेनस ड्रेनेज कैसे होगा फ्रेंड्स. जब इतना एंगॉर्जमेंट रहता है तो टेस्टीज एंड बॉडी अपना खुद का एक कोलैटरल सर्कुलेशन या फिर कोलैटरल जो वेनस ड्रेनेज है वो नया वेसल्स प्रोड्यूस करके बना लेती है फ्रेंड्स. ठीक है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. नाउ सब इंग्वाइनल अप्रोच यही गोल्ड स्टैंडर्ड अप्रोच है, यही जनरली किया जाता है, यही फॉलो करते हैं और हम हमारे पेशेंट्स में यही ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स. ठीक है, सो पालोमोज ऑपरेशन, इवानिसेविच ऑपरेशन एंड नाउ थर्ड इज मार्क गोल्डस्टीन. थोड़े से डिफिकल्ट नेम है बट यू नो नीड टू वरी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. जस्ट याद रखिए कि ये ऑपरेशंस जो है ये हम वेरिकोसील में करते हैं. ठीक है, इट इज़ द सब इंग्वाइनल अप्रोच, मतलब इंग्वाइनल रीजन के थोड़ा सा नीचे इंसिजन लेके हम सुपरफिशियल रिंग को आइडेंटिफाई करते हैं और वहीं से हम कॉर्ड स्ट्रक्चर को बाहर निकाल के हम वेरिकोसिलेक्टॉमी करते हैं. कैसे करते हैं फ्रेंड्स, सॉरी. So it is a subinguinal approach of varicosilectomy at superficial inguinal ring outside the external oblique aponeurosis. Without opening the external oblique aponeurosis, here is cord is identified through a very small incision and we just cut it down. ठीक है friends. Now next is scrotal approach. Scrotal approach I have not seen one doing. ठीक है, क्योंकि केस इन इट इज़ रिटन इन द क्लासिकल टेक्स्ट कि स्क्रोटल अप्रोच में हम ग्रेड 4 वेरिकोसील में हम स्क्रोटल अप्रोच लेते हैं. बट इवन इन ग्रेड 4 वेरिकोसील हम सब इंग्वाइनल अप्रोच से या फिर इंग्वाइनल अप्रोच से अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, बट इट्स गुड टू नो पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए. नाउ प्रेजेंटली लैप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी इज ऑल्सो गेटिंग पॉपुलर बट द वन पॉइंट फॉर दिस इज कि इट इज़ टू कॉस्टली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल स्टडी इज एपिडिडाइमल सिस्ट. मतलब ये जो सारे 3 डिसीजेस हैं, वेरिकोसिल, एपिडिडाइमल सिस्ट एंड स्पर्मेटोसिल, ये एक दूसरे के डिफरेंशियल डायग्नोसिस है. तो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं ये आपको अंडरस्टैंड करना है. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गुड टू नो पॉइंट, जस्ट वी विल गो थ्रू इट सिंपली. ठीक है, ये क्या होता है, एपिडिडाइमल सिस्ट. इसके नाम से आपको पता चलता है कि एपिडिडाइमिस में सिस्ट हो गया है. ठीक है, सो व्हाट इज इट, इट इज अ सिस्टिक डिजनरेशन ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड. स्पर्मेटिक कॉर्ड या फिर एपिडिडाइमिस, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है. इसका लोकेशन कहाँ होता है फ्रेंड्स, कि बिहाइंड द बॉडी ऑफ टेस्टिस एंड इट हैज़ वेरी क्लियर फ्लूइड लाइक हाइड्रोसिल, एम्बर कलर क्लियर फ्लूइड. जैसे ये टेस्टिस है, ये आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड है. सो इसके पीछे ये एपिडिडाइमिस है,
हेड, बॉडी एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट। तो जो आपका एपिडिडाइमल सिस्ट होगा वो यहाँ होगा बिहाइंड द बॉडी ऑफ टेस्टिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इट इज जनरली कंजेनाइटल इन ओरिजिन। ये कंजेनाइटल होता है फ्रेंड्स, मार्क इट डाउन, बट कैन ऑकर इन मिडल एज। मतलब ये नोटिस होता है मिडल एज पर्सन में, ठीक है। तब तक इतना एक नोटिस नहीं किया क्योंकि वो साइज़ बढ़ते जाता है फ्रेंड्स, तो जनरली अप टू मिडल एज साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। सो देयर कैन बी एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल सिस्ट लीडिंग टू फील लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। जब आप इसको पाल्पेट करोगे तो आपको बंच ऑफ ग्रेप्स की तरफ फीलिंग आएगी, क्योंकि ये मल्टी लोकुलेटेड रहता है, ठीक है। मल्टीपल सेप्टेशंस रहते हैं इसमें, मल्टीपल कमरे रहते हैं, ठीक है। सो स्मॉल सिस्ट का एग्रीगेशन इज प्रेजेंट इन एपिडिडाइमल सिस्ट, यस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द सेम पॉइंट, इट इज जनरली मल्टीलोकुलर एंड बायलैटरल, ठीक है। हेंस ऑन ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट कैसे करते हैं मैंने आपको 2 से 3 बार प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ फ्रेंड्स। गिव्स अ चाइनीज लैंटर्न पैटर्न अपीयरेंस, VVIMP। आपको AIPGT पॉइंट से ये क्वेश्चन सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है मॉडर्न साइड में कि चाइनीज लैटिन पैटर्न कौन से डिसीज में मिलता है। इट इज सीन इन एपिडिडाइमल सिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, राइट इट डाउन। एंड ऐसे केसेस में जब पेशेंट आपके ओपीडी में प्रेजेंट करता है तो ऐसे केसेस में जनरली वी डोंट ऑफर हिम एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। हम अगर पेशेंट को पेन है, इफ़ द स्वेलिंग इज़ बॉदरसम, तो हम क्या करते हैं, उसका एस्पिरेशन करते हैं, एक्सीजन अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो टेस्टिस और एपिडिडाइमिस से बहुत नज़दीक है। अगर हम एक्सरसाइज कर देंगे तो पेशेंट का जो स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगा, बट जो स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो अगर एक्सरसाइज करना है तो पेशेंट जब ओल्ड एज में प्रेजेंट हो तब आप एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी टेस्टिस जो है आफ्टर 45-50 अट्रोफी में चली जाती हैं। नाउ नेक्स्ट डिसीज इज स्पर्मेटोसील। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, बट एक दूसरे का डिफरेंशियल है। स्पर्मेटोसील इज डिफरेंशियल ऑफ एपिडिडाइमल सिस्ट एंड वेरिकोसिल। So what is spermatocele? It is a type of acquired मतलब ये congenital नहीं है। Secondly, it is a type of retention cyst. Retention cyst मतलब कोई भी बॉडी की स्पेस में या फिर कैविटी में, let's say this is any kind of cavity, अगर एक हाथ पार्टिकल रिटेन हो गया, कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो फॉरेन बॉडी हो, चाहे स्पर्म्स हो, चाहे कोई भी चीज़ अगर रिटेन हो गया काफ़ी टाइम तक, तो उसके अराउंड इपिथेलाइजेशन होता है और फिर वो सिस्ट बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रियल सिस्ट हम क्या कहते हैं, जो इपिथेलाइज्ड होती है, रियल सिस्ट। और पैनक्रियाटिक सिस्ट क्या होती है फ्रेंड्स, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है, सूडोसिस्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइन्ड बाय ट्रू इपिथेलियम। पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट रहती है जो पोस्ट पैनक्रियाटाइटिस में होती है। वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस इसमें होता है। इट इज़ अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, बट यू कैन नोट इट डाउन द एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। एक्वायर्ड रिटेंशन सिस्ट ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ एपिडिडाइमिस बाय द स्पर्म्स ब्लॉक करते हैं एपिडिडाइमिस को, दैट्स वाई द स्पर्म्स गेट रिटेन्ड इन द एपिडिडाइमिस एंड उसकी वजह से सिस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसका लोकेशन कहाँ है, जो हमने एपिडिडाइमल सिस्ट देखा था उसका लोकेशन था जस्ट बिहाइंड द बॉडी ऑफ टेस्टिस, बट स्पर्मेटोसील का लोकेशन है जस्ट अबव द अपर पोल ऑफ टेस्टिस एंड बिहाइंड द टेस्टिस। दिस इज टेस्टिस, दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो अपर पोल ऑफ टेस्टिस के ऊपर स्पर्मेटोसील होता है, मतलब जनरली इन कॉर्ड होता है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस में होता है स्पर्मेटोसील, ठीक है फ्रेंड्स, not in epididymis and the upper pole of testis. It is generally unilocular and unilateral, ठीक है, एक ही साइड का होता है, यूनिलोकुलर रहता है, अनलाइक एपिडिडाइमल सिस्ट मल्टीलोकुलर एंड बायलैटरल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट VVIMP पॉइंट ऑफ स्पर्मेटोसील इज बारली वाटर लाइक फ्लूइड विच हैज अ स्पर्मेटोजोआ। एक क्वेश्चन मैंने रिसेंटली किसी मॉडर्न के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में देखा था, जनरल सर्जरी में। स्टेटमेंट ए था कि स्पर्मेटोसील गिव्स अ चाइनीज लैटिन पैटर्न अपीयरेंस, ठीक है, चाइनीज लैटिन पैटर्न अपीयरेंस। और स्टेटमेंट बी था कि स्पर्मेटोसील हैज़
बार्ली वाटर लाइक फ्लूइड, ठीक है। सो ऑप्शंस उसके थे आंसर के, जैसे ऑप्शन 1 था ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन था बोथ आर रॉन्ग, थर्ड वो था ए इज़ करेक्ट बी इज़ रॉन्ग, एंड फोर्थ ऑप्शन था ए इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ करेक्ट। सो इसमें हमने क्या क्वेश्चन था कि स्पर्मेटोसील हैज़ चाइनीज़ लैटिन पैटर्न अपीयरेंस। सो ये गलत है क्योंकि स्पर्मेटोसील में नहीं चाइनीज़ लैटिन पैटर्न मिलता, हमें मिलता है एपिडिडाइमल सिस्ट में। सो आंसर क्या था, ए इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ करेक्ट। सो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस स्मॉल डिसीजेज ऑल्सो, ठीक है। सो बार्ली वाटर लाइक फ्लूइड किस में मिलता है, स्पर्मेटोसील में। उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है, इसलिए बार्ली वाटर लाइक रहता है। ट्रांस इल्यूमिनेशन कैन बी प्रेजेंट एंड कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑल्सो, नॉट ऑलवेज नॉट प्रेजेंट बट इट कैन बी प्रेजेंट, बट इट इज़ अ क्वेरीफुल कि इसमें प्रेजेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और डायग्नोसिस कन्फर्मेशन के लिए हम करते हैं एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं, एफएनएसी करवा देते हैं स्वेलिंग का, एंड उसका लैब इन्वेस्टिगेशंस के लिए सॉरी एचपी के लिए भेज देते हैं। सो उसके बाद कन्फर्मेशन आता है कि उसमें स्पर्मेटोसील है। सो स्पर्मेटोसील को हम जनरली ऑपरेट नहीं करते हैं, बट अगर बड़ा स्पर्मेटोसील एंड पेशेंट को दिक्कत हो रहा है, पेशेंट हैव द बॉदरसम कंप्लेंट, देन वी नीड टू एक्साइज द स्पर्मेटोसील, ठीक है फ्रेंड्स। सो टुडे वी हैव completed, yes, this is the diagram. So this is epididymal cyst, you can see this is multilocular, ठीक है, and just behind the body of the testis, and you can see this is the uniloculated spermatocele. ये एपिडिडाइमल सिस्ट था, ये स्पर्मेटोसील था फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टॉपिक। इसमें हमने 3 डिसीजेस देखी, वेरिकोसील देखा, उसकी इटियोलॉजी देखी, कौन से पेशेंट्स में कॉमन है, उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, अप्लाइड एनाटॉमी, उसके टाइप्स, उसके मोस्ट कॉमन पैथोजेनेसिस क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर्स, जैसे कि उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ड्रैगिंग पेन, स्वेलिंग एट द रूट ऑफ द स्क्रोटम एंड ओलिगोस्पर्मिया, और पेशेंट सेज I want to conceive and I have checked up my wife with the gynecologist, and on checking my sperms count it was oligospermia। तो आपको फर्स्ट रूल आउट करना है उस पेशेंट में कि पेशेंट को वेरिकोसिल है या नहीं है। एंड ट्रीटमेंट अप्रोचेस में हमने कई सारे देखे थे। फर्स्ट अप्रोच पालोमोज अप्रोच था, सेकेंड अप्रोच इंग्वाइनल अप्रोच था, इंग्वाइनल हर्निया की तरह हम करते हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। थर्ड अब जो इवानसीएच था, ठीक है। थर्ड अप्रोच तो गोल्डस्टीन अप्रोच था जो सब इंग्वाइनल था, ठीक है फ्रेंड्स। एंड फोर्थ हम स्क्रोटल अप्रोच से करते हैं जो कि वेरी रेयरली होता है। एंड फिफ्थ इज़ की लैप्रोस्कोपिक जो अभी रिसेंटली है। इसमें पालोमोज ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, लाइगेशन करते हैं, सिर्फ लाइगेशन करते हैं, और बाकी सारे अप्रोचेस में हम क्या करते हैं, वेरिकोसिलेक्टॉमी। ऑपरेशंस का एंड अप्रोचेस का नाम बिल्कुल अलग होगा, बट वेरिकोसिलेक्टॉमी इज़ द फाइनल ट्रीटमेंट। मतलब वेन को एक साइड से लाइगेट करके दूसरे साइड से लाइगेट करके बीच में काट के निकालना, ठीक है। देन वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज़ एपिडिडाइमल सिस्ट, उसके फीचर्स क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है। फीचर्स में हमने देखा चाइनीज़ लैटिन पैटर्न अपीयरेंस, मल्टीलोकुलेटेड बायलैटरल सिस्टिक क्लियर फ्लूइड कंजेनाइटल, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने देखा स्पर्मेटोसील के फीचर्स देखे कि बार्ली वाटर लाइक अपीयरेंस उसके फ्लूइड का रहता है, उसकी लोकेशन देखी, यूनिलोकुलर यूनिलैटरल जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज हमारा बेसिक स्क्रोटल स्वेलिंग्स कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।